नमस्कार, आदाब। लंथरानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। मुल्क की माशियत में कई छोटी इंडस्ट्रीज कायम हैं। इनमें एक इंडस्ट्री हैंडलूम इंडस्ट्री यानी कि हथकरघा इंडस्ट्री के तौर पर जानी जाती है, जिसका कौमी दिन 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस मौके पर मुंबई मदनपुरे की नेशनल वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और भिवंडी थाने की भिवंडी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने जोश व खरोश के साथ मनाया। पेश है एक झलक। मैं सोहेल अंसारी, देखते रहिए लंथरानी न्यूज लाइव। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सन 1915 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 7 अगस्त को जो है वो यौम हैंडलूम करार किया है, नेशनल हैंडलूम डे। तो बहरहाल अब आप लोग तो हर शख्स जो है वो हैंडलूम से और पावरलूम से वाकिफ है। 1940 से लेकर 45 तक, जो कि अब्बा के रिकॉर्ड से जो हमारे यहाँ पर ये जो दोनों गाले थे पहले हैंडलूम थे, तो मैं ये मान रहा हूँ कि भाई वो जो ये गाला खरीदे थे तो उस लाइसेंस के साथ में पहले जो है वो म्यूनिसिपल की वो लाइसेंस नहीं मिलता था, बल्कि सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस होता था। तो उसमें 40 से 45 का था, उनसे ये गाला दोनों खरीद गया था, उसमें वो सारी चीज़ जो दर्ज है। 1965 से जो है पावरलूम आया, क्योंकि जो एनओसी बीएमसी की हम लोगों को मिली तो 65 से है। तो जो 40 या 45 से लेके 65 का 20 साल का जो दौर था, हम लोग तो खैर छोटे थे, पिताजी हुए थे, तो ये पूरी लोहे की चाल की मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक सब जो है वो हैंडलूम था। और रात में जब ये घड़ी होती थी, जो नंग मतलब उतरता था, तो घड़ी होते थे बताते लोग जो है 7 बजे से लेके रात के 12 बज जाते थे, ऐसी टप्पी लगती तो ये घड़ी में तो सब तो वो एक तो और दौर था। फिर आके अच्छा ये सारी चीज़ क्यों होती थी कि गल्फ में जो है जितने भी सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे दुबई हो, यहाँ टेंट्स लगते थे और टेंट्स में जो है दरिया जाती थी, और जो बड़ी साइज की होती थी, जो सबके बारे में 9 बाई 12 फुट की सबसे बड़ी होती थी, 9-12 है। फिर 6-9 की भी होती थी। बेडशीट जो होती थी वो 3-6 की होती है, 4-7 की होती थी। अच्छा, वो इसके लिए कि हम लोग ने जो है उसी रॉ सूत पे जो है वो सोए हैं बचपन पे। जब मतलब क्या स्कूल से आते थे तो कारखाने में या ऑफिस में तो वही सो जाते थे, और खासतौर से जब बारिश या ठंडी होती थी तो वो बड़ा गर्म जो है मुझे रहता था, माहौल रहता था कॉटन की गर्मी से। फिर पावरलूम जब आया तो पावरलूम में आया तो वो फिर एक जो है वो 56-52 है, वो ज्यादा चलता था, यानी 44-36 है। फिर वो हाजी किताबुल्लाह क्या है ना, एक और वो एकदम हल्के में जो है वो चलाते थे। हमारे वो डॉक्टर साहब है नहीं, वो जौनपुर चले गए, क्योंकि वो चलाते थे नया नगर में, एकदम हल्का वाला जो बैंडेज में काम में आता था। एकदम वो पतला बैंडेज में है, वो यान चला। फिर अपने कय्यूम छतरी वाले जो है वो मतलब वो छतरी का ही कपड़ा थोड़ा सा मोटा रहता, वो होता था। तो मुख्तलिफ जो है, और खास तौर से फिर उसमें ये हुआ कि भाई आलम भाई थे जूनी मस्जिद मरहूम शफीक। जहाँ तक हैंडलूम की तारीख़ है, मैं समझता हूँ कि ज़ुबैर भाई ने काफ़ी कुछ जो है उसको एक्सप्लेनेशन किया, और मैं खुद भी इससे इस तरह से वाबस्ता रहा कि हमारे घर में जो है वो हमारी वालदा और हमारी नानी वगैरह जो चरखा चलाती थी, और घर में भी एक वो वारपिन टाइप मतलब एक सांचा तरह का था, वो छोटा सा सांचा था। यहाँ ये जो महाराज सेठ बोलते हैं जिनको, जो हाजी अब्दुल रशीद के वालिद मरहूम थे, तो वो उस ज़माने में जो घोड़े आते थे, मतलब घोड़ों का था तो उनके अस्तबल थे, तो उसमें जो है वो उनके ऊपर पट्टे इस्तेमाल होते थे। तो वो जो है सिंगल पाउड़ी का वो सांचा जिसको बोलते थे, तो वो हमारे घर में चलता था। उस पर वो निवाड़ नीचे जो चलता था वैसे ही मतलब खाली तो इस तरह से वो निवाड़ जो है वो बिनी जाती थी। तो इस तरह से वो तो एक वाबस्ता के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा जब मैंने SSC वगैरह की है, और तो थोड़ा सा मेरा मतलब जब OBC मूवमेंट के साथ में लिंक हुआ, तो उस वक्त जो है OBC मूवमेंट जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता था जुलाहा कम्युनिटी को, जो ये दिया जाता था OBC। तो एक उस कम्युनिटी के हिसाब से चूँकि हम भी बिलोंग करते हैं, तो इस कम्युनिटी के साथ में हम जुड़े। तो जब इसमें जुड़े तो हम लोगों को मतलब सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना, तो उस वक्त जो है वो एक तंजीम थी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, वही ज़्यादा वो काम करती थी। तो उसमें शामत सेठ जो है वो यहाँ सदर थे, हमारे हयात अंसारी एडवोकेट मरहूम, वो बाद में जो है तैयब अंसारी साहब वो मरहूम, ये लोग जनरल सेक्रेटरीज वगैरह थे, मैं उसमें ऑफिस सेक्रेटरी करके था। तो बॉम्बे सिटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारा बैठना होता था, वहीं काम करना होता था।
और वहाँ पर अब्बासी साहब, नुसरतुल्लाह अब्बासी साहब मरहूम जो है वो इस तहरीक से पूरे जुड़े हुए थे। तो वहाँ मुझे मतलब ऑब्जर्वेशन का बहुत सारे मौके मिले। जैसे उस वक्त 3 सोसाइटी हमने देखी, एक तो आपके वालिद मरहूम नेशनल व्यूअर्स कोऑपरेटिव, फिर एक सादिक भाई चलाते थे भारतीय व्यूअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर एक तो बजाते खुद जो है बॉम्बे सिटी व्यूअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अब तक जिंदा है, वो तो है भी। फिर जो वहाँ पर काला पानी में भी एक सोसाइटी है व्यूअर्स सोसाइटी। तो इस तरह से 4-5 अयूब भाई की एक थी क्या हिंदुस्तान? हाँ हिंदुस्तान, हाँ वो भी व्यूअर्स कोऑपरेटिव। तो ये लोगों से भी मेरा राब्ता इस तरीके से हुआ कि चूँकि मैं जब वहाँ बैठता था तो मुझे सर्विस पर भी उन लोगों ने ले लिया बॉम्बे सिटी व्यूअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटी थी तो उससे मैं जुड़ गया, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में आई। जैसे आज तक जो उस वक्त के जितने भी मैं समझता हूँ जिनका आपने नाम गिनवाया है, जितने भी मतलब हैंडलूम के जो ओनर्स थे उनका पूरा रिकॉर्ड आज भी आपको जो बॉम्बे सिटी व्यूअर्स सोसाइटी में मिलेगा, इसलिए कि उसके शेयर होल्डर थे तो उनके पूरा रिकॉर्ड आज तक जमा। और कभी कभी जो उनको ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की तो पुराने मतलब वो साबित करें तो वो वहाँ से भी इस्तेफादा करते हैं। ऐसा ही रिकॉर्ड जो है मोमिनपुरा में भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से वो जो ज्वाइंट हुआ तो उस वक्त मैं जब था तो एक यान की जो कंट्रोल पॉलिसी आई थी जिसके 70 या 71 हाँ 72-73 की बात बता हमको याद है। हाँ, तो वो यान कंट्रोल पॉलिसी तो वो बॉम्बे सिटी व्यूअर्स सोसाइटी जो उसकी डीलिंग करती थी, और उस वक्त एक सैमुअल ऑगस्टिन, हाँ सैमुअल ऑगस्टिन जो वो मोमिनपुरा के अवामी अदारे से भी जुड़े थे, और वो बहुत मतलब जो है वो इस तहरीक से जुड़े, और वो जो है बाकायदा बॉम्बे सिटी व्यूअर्स को गाइड करते थे, आते थे वहाँ बैठते थे, और उसके बाद गाइडेंस से जो है वो फिर ये बॉम्बे सिटी व्यूअर्स जो है वो जान लेती थी। तो अपोलो मिल जैसे हिंदुस्तान मिल और दूसरी मिलों से जो है जान आता था वहाँ, और जो अपने जितने हैंडलूम बिरादरी व्यूअर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इस तरीके से एक तहरीक वो चली, और उसके बाद जो है वो समझ लीजिए कि आहिस्ते आहिस्ते फिर वो जो पावरलूम का दौर जो आने लगा, तो फिर ये हैंडलूम ख़त्म होने लगा, हैंडलूम ख़त्म हो गया, फिर पावरलूम का दौर आया, फिर वो ज़माना भी देखा मदनपुर में। उसके बाद आज जो है वो आप देख रहे हैं कि चमड़े के बैग की मार्केट बन गई। तो ये वक्त दौर के हिसाब से लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपने मतलब उर्दू मरकज़ ने महसूस किया कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाए, तो आज जो है वो नेशनल हैंडलूम डे है। तो ये लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस के हिसाब से भी एक अच्छी चीज़ है। दूसरे जैसे हमारी आपकी डिस्कशन हुई थी कि इस पर हम लोग जो है काम करें और एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो अभी चरखे का जिक्र कर रहा था, तो मैंने कोशिश की, तो मुझे बुरहानपुर से थोड़ा सा क्लिप्स मिल गई हैं चरखे की जो मेरे पास में जमा है, और भी कई चीज़ें जो हैंडलूम से वाबस्ता वो चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह उसको जो है वो मैंने शूट करके रख लिया है, और वो आपको शेयर करूँगा। उसके बाद जो हम लोग बैठ करके वो पूरी थोड़ी सी कुछ लोगों से, कुछ हमारे सीनियर्स लोग से उनसे भी बात की जाएगी, उनको भी रिकॉर्डिंग करके, और इस तरह से हम लोग इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्री बना करके जो है लोगों को बताएंगे कि मदनपुरा एक तारीख़ी जगह रही जहाँ पर जो ये हैंडलूम से ही लोग आगे बढ़े और आज जो है मतलब पूरा फ्लरिश करेंगे। शुक्रिया। अरे थोड़ा और शौकत भाई कट कर दो वीडियो कट कर दो फिर दूसरा। चूंकि अब आदि उसको मुकम्मल कर दिया, इसलिए कि हम लोग तो, मैं तो ये कहूँगा हम लोग हैंडलूम का शौक बना रहे हैं, इसलिए कि हाँ इसको शौक स्टेज ये हैंडलूम का आया। हैंडलूम में हमने इतना कमाया कि हम पावरलूम की तरफ गए, तो हैंडलूम ने ही वो हमको कुव्वत दी कि हम पावरलूम की तरफ जाएं। और दुनिया इर्तिका की है, तब्दीली इसका जुज़ है। तो हैंडलूम बदला, पावरलूम आया, आप उसको रोक नहीं सकते थे। एक चीज़ ज़रूर है कि इंसानी फितरत उसके बुनियादी वजूद पर लौटती है। तो इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में तलाश करने वाले, उसको पसंद करने वाले लोग बड़ी तादाद में दुनिया में पाए जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री जिंदा रहनी चाहिए, और कुछ दिनों में यही मरी हुई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री होने वाली है, क्योंकि जितनी तादाद में माल कम अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा महंगा उस मार्केट में बिकेगा जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो पूरी दुनिया में हैंडलूम्स को पसंद करने वालों की एक बड़ी तादाद अभी भी पाई जाती है। हमने उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया, और महाराष्ट्र जहाँ सबसे ज़्यादा इस मामले में कोऑपरेटिव मूवमेंट था, और कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचे, हैंडलूम इंडस्ट्री के साथ यहाँ बहुत ज़्यादा इंसाफ नहीं हो सका। 2 रियासतें ऐसी हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, जहाँ सबसे ज़्यादा
आंध्रा। टोटल ऐसा कहा जाता है कि 65 से 70 लाख लोग अभी भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान। तो ये इंडस्ट्री में अभी भी स्कोप है और अभी भी गरीबों की इंडस्ट्री है, अभी भी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। और ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत से मुतालबात करने की भी अंजुमनें नहीं है। अगर कोई मजबूत वीवर्स की अंजुमन हो रियासती हुकूमतों से या मरकजी हुकूमतों से अपने हुकूक की बात करे तो ज़रूर सुनी जाएगी, लेकिन आवाज़ उठाने वाली तंजीमें भी उस तरह नहीं पाई जाती कि जो अपना वजन रख सके। पहले तो हमारे सारे लोग यहाँ जो मौजूद है और हमारी कम्युनिटी है, मोमिन अंसारी कम्युनिटी, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस बात की मैं सराहना करता हूँ कि जुबैर साहब ने एक ऐसी नशिस्त का एहतमाम किया जो हमारे जहन में नहीं थी। हालांकि हम और मुशीर भाई ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहने के बावजूद भी इस दिन को मनाया जाना चाहिए और हमारी जो मुश्किलात आज हैं वो उसको किस तरह से दूर की जाए, हमारे हुकूक को किस तरह से हासिल किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि मुझे आज इस बात का पहली बार इल्म हुआ कि मदनपुरी में भी हैंडलूम आज भी जिंदा है, परवेज साहब का और उनका शौकत अली साहब का, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो वक्तन फ़वक्तन मैं सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी का ही काम नहीं करता हूँ, बल्कि हुकूमत से बाकायदा राब्ते में हूँ। और इस बात का मैंने कई बार मुतालबा किया, आप सबसे पहले जीएसटी को रद्द कीजिए, बिल्कुल इसको होना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे जब जीएसटी रद्द होने की बात आती है तो क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज कहलाते हैं, ना कि माइक्रो। तो माइक्रो स्केल इंडस्ट्री में जो आर्टिशियन है, जो हुनरमंद जो लोग हैं, उनको जिंदा रखना, उनके आमदनी का जो जराए जो है उसको कायम रखना ताकि वो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इस नसीब में आके, और आपने मुझे सदारत के लिए बुलाया, मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अब आगे का लाइमे अमल तैयार करें, जैसा कि मुशीर भाई, जुबैर भाई सब मिलके, कि हम लोग इसमें जो प्रोजेक्ट जो है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं जो होते हैं इंडस्ट्री से, जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनको मिलते हैं, वो हमें लेना चाहिए और इस व्यवसाय को फिर से जिंदा करने की कोशिश करना चाहिए ताकि लोगों में रोजगार मिले और हमें खुशहाली की तरफ ले जाएं। बस मैं इतना बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।